हे गाइस, आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 6 करने वाले हैं, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। एज ऑलवेज इसको एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज वे में समझ लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे गौतम बुद्ध जी की कहानी से, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इनको सिद्धार्थ या गौतम नाम से जाना जाता है एंड ही वॉज बॉर्न अराउंड 2500 ईयर्स अगो। ये टाइम इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस टाइम के अराउंड बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। कैसे चेंजेस? हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था महाजनपद के बारे में। इस टाइम के अराउंड काफी महाजनपद पावरफुल हो रहे थे, नई सिटीज बन रही थी, विलेजेस में भी लाइफ चेंज हो रही थी और बहुत सारे थिंकर्स आ गए थे। काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे। वो सोसाइटी के इन चेंजेस को, डायनामिक्स को समझना चाह रहे थे और लाइफ की ट्रू मीनिंग को समझना चाह रहे थे। सो इन्हीं सारी चेंजेस के बीच में गौतम बुद्ध जी की कहानी स्टार्ट हुई। गौतम बुद्ध जी एक स्मॉल गण को बिलोंग करते थे जिसका नाम था साक्य गण। हमने पिछले चैप्टर्स में गण के बारे में भी पढ़ा था। ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जहाँ पे किंग्स नहीं होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे और सब मिल के रूल करते थे। तो गौतम बुद्ध जी ऐसे ही एक गण का हिस्सा थे जिसका नाम था साक्य गण। वो एक क्षत्रिय थे, लेकिन एक यंग एज में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर के सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए। किस लिए? इन सर्च ऑफ नॉलेज। उनको भी इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना था। कई सालों तक वो जगह जगह वॉन्डर करते रहे, लोगों से मिलते रहे, थिंकर्स से मिलते रहे, उनके साथ डिस्कशंस किए, फिर भी कोई आंसर नहीं मिला। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो आंसर्स हैं, जो रियलाइजेशन है, ये उनको खुद करना पड़ेगा। तो बोध गया एक जगह है बिहार में जहाँ पे एक पीपल का पेड़ है। वो उसके नीचे बैठ गए और उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेट किया, तपस्या करी और तब जाके उनको ट्रू एनलाइटनमेंट अटेन हुआ। उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए, जिंदगी का मतलब समझ में आ गया। इसीलिए उनका नाम पड़ गया द बुद्धा, जिसका मतलब है द वाइज वन। वाइज का मतलब समझदार। उसके बाद वो सारनाथ गए और वहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया। अपनी एनलाइटनमेंट से जो नॉलेज मिली थी उसको दूसरों के साथ शेयर किया। उन्होंने अपनी बाकी सारी जिंदगी एक सिंपल लाइफ बिताई जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह फुट पे ट्रैवल करते थे, पैदल ट्रैवल करते थे और लोगों को सिखाते थे। He passed away at a place called कुशीनगर और कुशीनारा। गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स क्या थी? उन्होंने कहा लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। सबकी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग होती है, अनहैप्पीनेस होती है, पर इसका कॉज क्या है, इसकी वजह क्या है? आर क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। हमें लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वी आर ऑलवेज वॉन्टिंग, क्रेविंग, डिजायरिंग समथिंग। और काफी बार ये डिजायर्स ऐसी होती हैं जो पूरी हो भी नहीं सकती, और अगर पूरी हो भी सकती हैं तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। या तो हमें ज्यादा चाहिए होता है या हमें कुछ और चाहिए होता है। इसको गौतम बुद्ध जी ने कहा था थर्स्ट या तन्हा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? उन्होंने सिखाया कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है, इससे छुटकारा पाने का तरीका है मॉडरेशन इन एवरीथिंग। किसी भी चीज की अति मत करिए, कुछ भी बहुत ज्यादा मत करिए। उनकी और टीचिंग्स क्या थी? उन्होंने लोगों को काइंड होना भी सिखाया, दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाया, इंक्लूडिंग एनिमल्स। वो ये भी बिलीव करते थे कि हमारे जो एक्शंस हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं, चाहे वो अच्छे एक्शंस हो या बुरे, दोनों का फल हमें इस जिंदगी में भी मिलता है और नेक्स्ट लाइफ में भी मिलता है। इसका मतलब इन बुद्धिज्म पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो प्राकृत में सिखाते थे। हम पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। इस तरह से इनके मैसेजेस जो है ये आम जनता भी समझ पाती थी। उन्होंने ये भी इनकरेज किया लोगों को कि वो खुद अपना सच ढूंढें, ब्लाइंडली उनकी बात को फॉलो ना करें। वो चाहते थे कि लोग खुद से कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। एक बहुत फेमस कहानी भी है जो गौतम बुद्ध जी के इस नेचर को रीआइटरेट करती है। एक बार एक वुमन थी जिसका नाम था किसेगोतामी, जिसके बेटे की डेथ हो गई थी। वो इतनी दुखी थी कि वो पूरे सिटी में अपने बच्चे को कैरी करके रो रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। वो सबसे बेग कर रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो। तो एक काइंड आदमी उस वुमन को बुद्धा जी के पास ले गए। गौतम बुद्ध जी ने उनसे कहा कि आप मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स, मतलब सरसों के दाने लाके दे दीजिए और मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि ये जो मस्टर्ड सीड्स होनी चाहिए ये उस घर से आनी चाहिए जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है। वो औरत खुश हो गई और घर घर जाके पूछने लग गई। तब जाके उसको मालूम पड़ा कि हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है। तब उस लेडी को समझ में आ गया कि डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीवन डील्स विद इट। और वो खुद ही रियलाइज कर गई कि वो जो मांग रही है वो पॉसिबल नहीं है। जिस टाइम गौतम बुद्ध जी अपना मैसेज स्प्रेड कर रहे थे, उसी टाइम के अराउंड दूसरे थिंकर्स भी आ रहे थे। कुछ तो उनसे पहले से भी थे। दूसरे थिंकर्स भी ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे।
जैसे लाइफ आफ्टर डेथ या क्या सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने चाहिए एक्सेट्रा। इनमें से काफी थिंकर्स ये मानते थे कि यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज भी है जो बहुत ज्यादा परमानेंट है और वो डेथ के बाद भी जिंदा रहती है। इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया एज आत्मा, द इंडिविजुअल सोल, और ब्रह्मा, द यूनिवर्सल सोल। उनका ये मानना था कि अल्टीमेटली आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। इन आइडियाज को उपनिषद्स में रिकॉर्ड किया गया है। उपनिषद्स वो पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि लेटर वैदिक टेक्स्ट वो होते हैं जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे। इसमें बाकी तीनों वेद भी आते हैं और उपनिषद्स भी आते हैं। जो उपनिषद वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, किसी चीज के पास जाना, उसको अप्रोच करना और उसके बगल में बैठना। उपनिषद्स में जो टेक्स्ट है वो टीचर स्टूडेंट की कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में है। आइडियाज को सिंपली डायलॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। हमने पहले भी बात करी थी कि डायलॉग क्या होता है, दो लोगों की बातचीत। उपनिषद के काफी आइडियाज पे बाद में एक फेमस थिंकर थे जिनका नाम था शंकराचार्य। उन्होंने इन आइडियाज पे काम किया। काफी उपनिषदिक थिंकर्स जो थे वो मेन थे, स्पेशली राजाज एंड ब्राह्मण्स। कभी कभार कुछ विमेन थिंकर्स भी थी जैसे गार्गी। गार्गी बहुत फेमस थी अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज के लिए, और वो काफी बार जो किंग्स के कोर्ट में रॉयल डिबेट्स होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। वो ऐसे डिस्कशंस में जनरली हिस्सा नहीं लेते थे, बट इसमें एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है, सत्यकाम जबाला। इनका नाम पड़ा था इनकी मदर से जो स्लेव वुमन थी, जबाली। सत्यकाम जबाला थे तो पुअर, एक स्लेव वुमन के बेटे थे, लेकिन इनको रियलिटी और नॉलेज जानने की बहुत इच्छा थी। तो एक ब्राह्मण टीचर जिनका नाम था गौतम, उन्होंने इनको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। आगे चल के सत्यकाम बिकेम वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑफ द टाइम। उनका नाम उस समय के वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स में आता है। इसी टाइम के अराउंड दूसरे स्कॉलर्स भी काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे पनीनी। वैसे फन फैक्ट बताती हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन फॉरेन में पनीनी नाम का एक सैंडविच भी होता है। बट यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं ये एक बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड ग्रामेरियन थे। इन्होंने संस्कृत के लिए एक ग्रामर बनाई थी। इन्होंने संस्कृत के वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को इस तरह से अरेंज किया एक स्पेशल तरीके से कि उससे वो फॉर्मूले बना पा रहे थे संस्कृत के, जैसे अलजेब्रा में होते हैं। आप जब मैथ्स और अलजेब्रा पढ़ते होंगे तो उसमें कई सारे फॉर्मूले होंगे ना, तो इन्होंने वावल्स और कॉन्सोनेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि उससे भी संस्कृत के फॉर्मूले बन सकते हैं। फिर इन फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के 3000 से भी ज्यादा छोटे फॉर्मूले बनाए विच बिकेम द रूल्स ऑफ संस्कृत। ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।